ओम त्रिदेवीभ्यो नमः। हमारे शास्त्रों ने, हमारे आचार्यों ने, हमारे बड़ों ने कई बार हमें समझाया होगा कि षड्विकार काम, क्रोध, लोभ, मोह, मदमत्स्य ये निकृष्ट ऊर्जाएं हैं और हमारे जीवन में इनका कोई महत्व नहीं है। ये हमारे आध्यात्मिक उन्नति के आड़े आते हैं और हमारी भौतिक जीवन में भी हमारी प्रगति के आड़े आते हैं। इनमें से पहला काम, इच्छाओं से बंधे रहना। आज इस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। इस भौतिक जगत में जहाँ पर चमकने वाली वस्तुएं, हर कुछ नया और इच्छा करने को तो इतना कुछ है, फ़ोन से लेके अनेक गैजेटों से लेकर के कपड़े, खाने की जगह और वासना के तो इतने तरीके हैं अब हमारे इस जीवन में कि हम पूछे बिना। और मुझे ये सब आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने जीवन में जानते होंगे किस तरीके से हम अपनी इच्छाओं, वासनाओं में फंस सकते हैं। इनसे होता क्या है, जैसे ही हम अपनी इच्छाओं और अपनी वासनाओं में फंसते हैं, हमारी समझ मार खाने लगती है, हमारा संतुलन, हमारा नियंत्रण मार खाने लगता है, हमारा संयम मार खाने लगता है। जहाँ हमारी समझ, जहाँ हमारा नियंत्रण, जहाँ हमारा संतुलन खोने लगा, वहाँ जो भी उन्नति हमारे जीवन में हो रही है वो नहीं रहेगी। क्या आप चाहते हैं कि जो भी उन्नति आपने करी है अपने जीवन में वो आपके हाथ से निकल जाए? नहीं तो काम यानी कि इच्छाएं और किसी भी प्रकार की निकृष्ट ऊर्जा जो इच्छाओं से निकलती है उसको अपने जीवन से बाहर निकाले। नहीं तो आपके समझ के मार खाने की वजह से, आपके संतुलन और आपके संयम के मार खाने की वजह से आप गलत चीज़ों का चुनाव करेंगे अपने जीवन में और उन गलत चीज़ों के पीछे भागकर अपनी ऊर्जा, अपनी ताकत, अपने संसाधन सब कुछ नष्ट करेंगे। तो काम से कैसे बचा जाए? सबसे पहला तो आप अपने व्यवहार में ये बदलाव लाएं कि बिल्कुल सादा जीवन जीना शुरू करें। और ऐसा नहीं है कि इस भौतिक जगत में मैं कह रहा हूँ आपसे कि घर खरीदना या अच्छे कपड़े होना या एक अच्छा फ़ोन होना या एक अच्छी गाड़ी होना, ये नहीं। ज़रूरत और इच्छाओं में बहुत फ़र्क है। ज़रूरत के लिए करना और वो ज़रूरत के लिए करते हुए भी जीवन जीना एक सादा जीवन हो सकता है, पर जब आप अपनी ज़रूरत से ज़्यादा अपनी इच्छाओं के पीछे भागने लगते हैं तब आपकी शांति मार खाती है। तो सादा जीवन जिएं, मन को शांत रखें और अपनी आदतों को ऐसा ढालें कि जो आपके पास है उसकी संतुष्टि और उसको अपने जीवन में प्रयोग करें, ना कि और ये करते हुए किसी चीज़ के पीछे भागे। दूसरा चीज़, आपको कुछ हद तक अपनी आध्यात्मिक उन्नति पर भी काम करना पड़ेगा और काम से हटने के लिए आपने अपनी इस ऊर्जा को केंद्रित करना है अपने ईश्वर के ऊपर। और ईश्वर की तपस्या, ध्यान, साधना, मंत्र जाप। तो जिन लोगों में बहुत अधिक ऊर्जा का प्रवाह रहता है, इच्छा की ऊर्जा का, वो बार बार अलग अलग तरीके की इच्छाएं आती हैं, उनको उस ऊर्जा को लेकर के अपने ईश्वर के पास तार देना चाहिए। मन को तारना यही मंत्र है। इसके लिए मंत्र साधना करें, ध्यान साधना करें, आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे अपने जीवन में इन दोनों चीज़ों से। तो अधिक से अधिक अपनी इच्छाओं के पीछे, अपनी वासनाओं के पीछे भागने से बचें। ज़रूरत के लिए हर चीज़ करें अपने जीवन में। आधुनिक दुनिया में, इस भौतिकी दुनिया में, भौतिकी वस्तुएं, वो चीज़ें जो आपका पैसा खरीद सकता है, उसको संभाल कर, सोच कर, समझ कर उनके पीछे जाएं और ज़रूरतों से ज़्यादा अपनी इच्छाओं के पीछे ना भागें। इसी में आपका कल्याण है। और जैसे कि मैंने बताया, ज़्यादा से ज़्यादा ईश्वर पर अपना ध्यान केंद्रित करें।